झारखंड में 2034 पदों पर हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति नहीं। 6 महीने पहले हाईकोर्ट ने दिया था आदेश। झारखंड में हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। वर्ष 2016 से चल रही स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया आज तक पूरी नहीं हो पाई है। 2034 पदों पर नियुक्ति लंबित रहने से हजारों अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। मामला अब फिर से झारखंड हाईकोर्ट पहुंच चुका है। 1 सितंबर 2025 को झारखंड हाईकोर्ट ने 258 रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट आदेश दिया था कि रिक्त 2034 पदों को याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों से भरा जाए। कोर्ट ने इसके लिए तय समय सीमा भी निर्धारित की थी। अभ्यर्थियों को 8 सप्ताह के भीतर अपना अभ्यावेदन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC को सौंपने का निर्देश दिया गया था। गढ़वा शहर में चल रहा था अवैध बूचड़खाना। प्रशासन की टीम ने की छापेमारी, भारी मात्रा में अवशेष बरामद। प्रशासन की टीम ने शनिवार को गढ़वा शहर में अवैध रूप से संचालित बूचड़खाने में छापेमारी की। SDM संजय पांडे और SDPO नीरज कुमार के नेतृत्व में भारी सुरक्षा के बीच छापेमारी की गई। इस दौरान 250 पशुओं की खाल और प्रतिबंधित मांस जब्त किया गया। प्रशासन की टीम ने मौके पर ही खाल और मांस को नष्ट कर दिया, साथ ही अवैध बूचड़खाने को जमींदोज कर दिया। हालांकि इस दौरान बूचड़खाना संचालक मौके से फरार था। SDM को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्यवाही की गई। कार्यवाही के लिए एक संयुक्त टीम बनाई गई थी, जिसमें पशुपालन पदाधिकारी, खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी, नगर परिषद के अधिकारी, सदर थाने की पुलिस शामिल थी। हजारीबाग झंडा चौक हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। हथियार समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। हजारीबाग जिले में ऐतिहासिक रामनवमी के मौके पर इस वर्ष 3 लोगों की संदिग्ध मौत ने पूरे जिले को स्तब्ध कर दिया था। प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती थी कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी तीनों घटनाओं का उद्भेदन कर दिया है। रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान 29 मार्च को झंडा चौक के पास गाड़ी खाना क्लब के जुलूस में अभिषेक कुमार की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस जांच में सामने आया कि जुलूस के दौरान नशे की हालत में कुछ युवकों ने अभिषेक कुमार पर तलवार, चाकू और लाठी से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल अभिषेक को पहले सदर अस्पताल और फिर रिम्स रांची रेफर किया गया था। इस मामले में लोहसिंगना थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित आनंद के नेतृत्व में गठित SIT ने CCTV फुटेज और गुप्त सूचना के आधार पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। झारखंड में खुलेंगे 7 नए प्रोफेशनल कॉलेज, 13 प्रखंडों से प्रस्ताव, उपायुक्त को टास्क। राज्य सरकार युवाओं को उद्योगों की वर्तमान आवश्यकता के अनुसार जॉब ओरिएंटेड डिग्री प्रदान करने के लिए 7 नए प्रोफेशनल कॉलेज खोलेगी। राज्य के 7 जिलों में एक प्रोफेशनल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, जिसे बहु अनुशासनिक संस्थान का रूप दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इन कॉलेजों की स्थापना के लिए इन जिलों के 13 प्रखंडों का चयन किया है। जमीन की उपलब्धता के आधार पर संबंधित प्रखंड में प्रोफेशनल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। विभाग ने रांची में प्रोफेशनल कॉलेज खोलने के लिए तमाड़, बुधमू तथा लापुंग का चयन किया है। इसी तरह खूंटी के लिए अड़की प्रखंड का चयन किया गया है। लातेहार में बरवाड़ी, महुआडांड या बरियातू में से किसी एक प्रखंड में तथा चतरा में प्रतापपुर तथा हंटरगंज के बीच इस कॉलेज की स्थापना की जाएगी। जमशेदपुर के घाघीडीह जेल में तैनात होमगार्ड जवान की मौत पर सस्पेंस, सिर में मिले चोट के निशान। पूर्वी सिंहभूम जिले के गुड़ाबांदा थाना क्षेत्र के आसनबनी गांव निवासी होमगार्ड जवान जगन्नाथ महतो 45 वर्ष की शनिवार को बहरागोड़ा CHC में इलाज के दौरान मौत हो गई। वो जमशेदपुर के घाघीडीह जेल में तैनात थे। 3 दिन पहले वो घायल अवस्था में अपने डेरे पर मिले थे। शुक्रवार को गांव लाने के बाद उनकी स्थिति और बिगड़ गई और इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। जगन्नाथ महतो के सिर के पिछले हिस्से पर गहरा जख्म होने और घायल होने की वजह स्पष्ट नहीं होने के कारण परिजनों ने इसे संदिग्ध बताते हुए पुलिस से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। गुड़ाबांदा पुलिस पत्नी का बयान दर्ज कर घटना के पीछे की कड़ियों को जोड़ने में जुट गई है। गिरिडीह में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तेज, फुटपाथ से हटाई गईं दुकानें। गिरिडीह शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के उद्देश्य से गिरिडीह नगर निगम द्वारा शनिवार को व्यापक स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। ये अभियान अंबेडकर चौक से शुरू होकर टावर चौक होते हुए कालीबाड़ी चौक से वापस कचहरी रोड स्थित सदर अस्पताल गेट तक चलाया गया। अभियान के दौरान सड़क किनारे और फुटपाथ पर अवैध रूप से दुकान लगाकर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। नगर निगम की टीम ने कई फुटपाथी दुकानदारों का सब्जी, तराजू और अन्य सामान जब्त कर लिया। साथ ही सभी दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी गई कि दोबारा सड़क या फुटपाथ पर दुकान लगाकर अतिक्रमण न करें, अन्यथा उनके खिलाफ जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ANM परीक्षा 2025 की आंसर की जारी, अभ्यर्थियों को मिला मौका।
झारखंड में आयोजित एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा 2025 में शामिल अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षा का प्रोविजनल आंसर की जारी कर दिया है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों के आंसर शीट भी ऑनलाइन उपलब्ध करा दिए गए हैं। अब उम्मीदवार अपने आंसर का मिलान कर सकते हैं और यदि किसी प्रश्न या आंसर को लेकर आपत्ति है तो उसे दर्ज करने का अवसर भी दिया गया है। आयोग द्वारा जारी सूचना के अनुसार एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 18 और 19 मार्च 2025 को किया गया था। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थी 7 अप्रैल 2026 की आधी रात तक ऑनलाइन माध्यम से आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने रोल नंबर और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करना होगा। निर्धारित समय सीमा के बाद किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते अपनी आपत्ति दर्ज कर लें। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का चाईबासा दौरा, सिविल कोर्ट का किया निरीक्षण। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति महेश शरद चंद्र सोनक शनिवार को पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा पहुंचे। मुख्य न्यायाधीश के चाईबासा व्यवहार न्यायालय आगमन पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया, जिसके बाद जिला जज और अन्य न्यायिक अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य न्यायालय की कार्यप्रणाली का जायजा लेना और जिले में विधिक सेवाओं की स्थिति की समीक्षा करना था। अपने भ्रमण के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने चाईबासा व्यवहार न्यायालय के विभिन्न प्रभागों, अभिलेखागार और नवनिर्मित भवनों का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन पर जोर देते हुए न्यायिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। झारखंड में लोकल नशीले पदार्थों का बढ़ रहा है बाजार। पुलिस के लिए बनी चुनौती। ब्राउन शुगर, कोकीन, चरस और गांजा जैसे मादक पदार्थों का बाजार पुलिस के लगातार प्रहार के बाद भी फल फूल रहा है। इसी बीच एक नई मुसीबत भी पुलिस के सामने है। वो मुसीबत है झारखंड में बनने वाले लोकल नशीले पदार्थ। अब ब्राउन शुगर का पाउडर और स्टोन झारखंड में ही बनाए जा रहे हैं, जो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। राजधानी में चतरा में बने ब्राउन शुगर के स्टोन और पाउडर मिलने के बाद रांची पुलिस हैरान है। इसी हफ्ते लगभग 400 ग्राम ब्राउन शुगर रांची पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। 400 ग्राम ब्राउन शुगर स्टोन और पाउडर के रूप में कुल 2800 पुड़ियां बरामद किया गया था। मामले में कार्रवाई करते हुए रांची पुलिस ने बेहद शातिराना अंदाज में ड्रग्स खरीद बिक्री करने वाले एक बड़े सिंडिकेट के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। जब पुलिस ने गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ शुरू की तो बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ। तेजस्वी यादव का रांची दौरा आज। झारखंडी परंपरा के साथ कार्निवल हॉल में होगा भव्य अभिनंदन समारोह। रांची में राष्ट्रीय जनता दल राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव के आगमन को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। 5 अप्रैल को उनके स्वागत के लिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। राजद प्रवक्ता कैलाश यादव के अनुसार 5 अप्रैल को दोपहर 12 बजे रांची के कार्निवल हॉल में तेजस्वी यादव का झारखंडी रीति रिवाज के साथ भव्य स्वागत किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर शहर भर में बैनर, पोस्टर और तोरण द्वार लगाए गए हैं, जिससे पूरे रांची में उत्सवी माहौल बन गया है। झारखंड में पहली बार शराब से सरकार की आमदनी लक्ष्य से ज्यादा। राज्य में पहली बार सरकार को शराब से लक्ष्य के मुकाबले ज्यादा राजस्व मिला है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान राज्य सरकार ने शराब से कुल 3,585 करोड़ 24 लाख रुपए का राजस्व मिलने का अनुमान किया था। इसके मुकाबले 4,044 करोड़ 41 लाख रुपए राजस्व मिला है। ये लक्ष्य का 112.80% है। राज्य गठन के बाद से 2025-26 से पहले तक सरकार को कभी भी शराब से लक्ष्य के मुकाबले राजस्व नहीं मिला। शराब से राजस्व बढ़ाने के लिए कई बार उत्पाद नीति में बदलाव किया गया। रायपुर में झारखंड का दमदार प्रदर्शन। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में तीसरा स्थान। छत्तीसगढ़ में आयोजित पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में झारखंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश भर में तीसरा स्थान हासिल किया है। राज्य के खिलाड़ियों ने 25 मार्च से 3 अप्रैल तक रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में आयोजित इस प्रतियोगिता में कुल 35 पदक अपने नाम किए, जिसमें 16 स्वर्ण, 8 रजत और 11 कांस्य शामिल हैं। झारखंड के खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स, कुश्ती और तीरंदाजी जैसे खेलों में खास तौर पर दमदार प्रदर्शन किया। एथलेटिक्स में कई खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का गौरव बढ़ाया। वहीं कुश्ती और तीरंदाजी में भी झारखंड ने अपनी मजबूत पकड़ साबित की। पुरुष हॉकी टीम और महिला फुटबॉल टीम ने भी शानदार खेल दिखाते हुए फाइनल तक का सफर तय किया और रजत पदक अपने नाम किए। इसके अलावा तैराकी, भारोत्तोलन और कुश्ती में खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका को मजबूत बनाया।